तो प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश कार्य 9698 में लगातार आपको इंटरगणित की वीडियो के माध्यम से प्रश्नों की श्रृंखला और प्रश्नों की जो कड़ी है वो आपको लगातार अपने प्लेटफॉर्म दिव्यांश कार्य 9698 पर प्राप्त करा रहे हूँ। आप हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखिए अवकलन में फर्स्ट किताब के अंदर एनसीईआरटी की जो किताब है सरकारी वो हम करा रहे हैं, जिसमें अवकलन चल रहा है। और अवकलन में हमने प्रश्नावली 5.5 तक कवर कर लिए हैं और आज हम प्रश्नावली 5.6 देखेंगे। 5.6 में पहला सवाल है, देखिए निम्न में dy ओवर dx का हमें मान ज्ञात करना है और दे रखा है x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर 80 की पावर 4। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए पहला फंक्शन जो है x जो फंक्शन है वो t का है, तो t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे यानी dx ओवर dt। तो जो पावर है t की वो आगे आ जाएगी, तो पावर आएगी यानी 2a से तो मतलब नहीं है d ओवर dt t की पावर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a और इसका हो जाएगा 2t, तो 4 मिलाकर 4at हो जाएगा। यह हो जाएगा dx ओवर dt का मान। अब आपको क्या करना है, देखिए कुल मिला के ये करना है। देखिए अब हमें क्या चाहिए, अब ये है y का मान दे रखा है, तो y बराबर क्या है a t की पावर 4। अब इसका डिफरेंस करें dy ओवर dt, तो a बाहर d ओवर dt और t की पावर 4, तो जो भी पावर आ जाएगी तो a कितना हो जाएगा 4t की घात 3, तो कुल मिला के आ जाएगा 4a t की पावर 3 dy ओवर dt का मान। अब हमें देखिए चाहिए क्या dy ओवर dx का मान चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, dy ओवर dt के मान को भाग कर देंगे dx ओवर dt के मान से। तो यहाँ से dy ओवर dt का मान है 4a t की पावर 3 और dx ओवर dt का मान है 4at। तो यहाँ से 4a तो गए और ये t भी गई, तो t की घात क्या बचेगी 2। तो फाइनल जो dy ओवर dx की वैल्यू है वो क्या बचेगी हमारे पास t स्क्वायर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। आज देखिए दूसरे क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा है। अब इसका डिफरेंशियल, ये x जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के साथ करेंगे dx ओवर dt था d थीटा, तो यहाँ से a और d ओवर d थीटा cos ऑफ थीटा, तो यहाँ से a cos ऑफ थीटा भी हो जाएगी माइनस के साइन थीटा। तो फाइनल इसका क्या आएगा माइनस के a साइन थीटा dx ओवर d थीटा। अब देखिए y का मान दे रखा है इन्होंने v साइन, y का मान भी दे रखा है v cos थीटा, y बराबर दे रखा है v cos थीटा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे थीटा ऐसा फिर dy ओवर d थीटा, तो यहाँ से v d ओवर d थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, cos थीटा का माइनस v साइन थीटा। तो यहाँ से dy ओवर d थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए देखिए dy ओवर dx का मान, तो dy ओवर dx का मान क्या चाहिए, dy ओवर dt को d थीटा को भाग कर देंगे dx ओवर d थीटा से, तो माइनस का v साइन थीटा भाग हो जाएगी माइनस के a साइन थीटा से। अब देखिए साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या बचेगी आपकी b अपॉन a। तो dy ओवर dx की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो b अपॉन a है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। आइए विद्यार्थी देखिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है, x बराबर साइन टी, डिफरेंशिएट करेंगे हम इसका। देखिए dx ओवर dt, तो साइन का जो डिफरेंशियल होता है आप डायरेक्ट दे सकते हो, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos ऑफ t। अच्छा y की जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने, y बराबर दे रखा है cos ऑफ 2t, तो डिफरेंशियल करेंगे हम। देखिए dy ओवर dt बराबर, अब cos का क्या हो जाएगा, देखिए cos का होगा माइनस के साइन 2t। अब d ओवर dt किसका 2t का और करेंगे हम, तो माइनस के साइन 2t और 2t का 2t का 1 हो जाएगा। तो देखिए फाइनल वैल्यू हो जाएगी 2 साइन 2t, ये dy ओवर dt की वैल्यू आ गई। अब हमें जो मान चाहिए वो चाहिए dy ओवर dx का मान, तो dy ओवर dx का मान निकालने के लिए dy वाले पद को हम भाग कर देंगे x वाले पद से, तो यहाँ से माइनस के 2 साइन 2t को भाग कर देंगे हम देखिए cos ऑफ t से। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखिए साइन 2t का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है 2 साइन t और cos ऑफ t, और बटे में क्या आपकी देखिए cos t, तो cos t से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू जो dy ओवर dx की आएगी वो आएगी माइनस के 4 साइन t। तो प्रश्न नंबर 3 का इस प्रकार ये हल हो जाता है। आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर जो 4 है हमारा वो दे रखा है x बराबर 4t। देखिए x बराबर 4t दे रखा है, डिफरेंशियल करेंगे dx ओवर dt, तो 4t का क्या हो जाएगा 1, तो 4 आ जाएगा इसका।
अब देखिए बाई बराबर दे रखा है 4/t, इसका डिफरेंशियल करेंगे हम dy/dt, तो 4 भाग d/dt। अब देखिए बटे की t को हम ऊपर ले जाएंगे, घात ऊपर माइनस की हो जाएगी। अब जो टोटल माइनस की है वो आगे आएगा तो क्या आएगा देखिए 4 माइनस की t और एक घात और घट जाएगी तो t माइनस की हो जाएगी। तो कल मिला के माइनस के 4 t की घात -2 या बटे में लाएंगे 4/t की घात 2 हो जाएगी। ये dy/dt का मान है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/dx का मान। तो जब dy/dx को मान चाहिए तो हमें क्या चाहिए, बाई वाले पद को भाग करेंगे, dy/dt को हम भाग कर देंगे dx/dt से। तो माइनस के 4/t² और भाग करेंगे हम 4 से, 4 से 4 कट जाएंगे तो फाइनल वैल्यू जो बचेगी माइनस के 1/t²। ये किसका मान आ गया, dy/dx का 1/-t²। देख सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं, आप उसको भली बात ही देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे हम थीटा एक साथ है, तो dx/d थीटा बराबर cos का क्या हो जाएगा माइनस के sin थीटा। अब इसका cos का भी माइनस होगा, लेकिन ये माइनस पहले से ही है तो इसका हो जाएगा माइनस के 2 sin 2 थीटा। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी माइनस के sin थीटा, ये प्लस के 2 sin 2 थीटा। अच्छा ज्यादा करेंगे तो यहाँ से साइन कॉमन कर सकते हैं, साइन देखिए माइनस के sin थीटा, इसको लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 2 sin थीटा और cos ऑफ थीटा। तो sin थीटा आप चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस के 1 प्लस के 4 cos थीटा। ज्यादा करेंगे तो sin थीटा और 4 cos थीटा माइनस का 1, ये आगे dx/d थीटा। अब देखिए बाई की वैल्यू क्या दे रखी है, बाई बराबर दे रखी है sin थीटा माइनस के sin 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy/d थीटा। अब sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा और इसका हो जाएगा 2 आ जाएंगे थीटा 2 और sin थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा। अब देखिए cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चूंकि माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, cos में ही तोड़ रहे हैं हम। अच्छा ये होगा और तो कुछ हो नहीं सकता। 4 cos थीटा आगे तो और होगा ही नहीं। चलिए जो भी है खैर, तो dy/d थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी cos ऑफ थीटा माइनस के 4 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे आप, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम 2 sin 2 थीटा और cos थीटा, और तो कोई है ही नहीं, इतना करने की जरूरत भी नहीं है आपको। चलिए अब ये हो गया, कोई बात नहीं, cos थीटा प्लस 1। हमें चाहिए dy, अब हमें क्या चाहिए देखिए, हमें चाहिए dy/dx। तो हम क्या करेंगे, y वाले पद को भाग कर देंगे x वाले पद से। तो अब देखिए मैं अगर ये मान रखूंगा और इसका ये मान रखूंगा, ये भी मान था तो ये जरूरत भी नहीं है आपको। तो यहाँ y वाला पद, अगर मैं y वाला पद ये लिख दूँ यानी cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और देखिए x वाला पद ये लिखूंगा 2 sin 2 थीटा और माइनस sin थीटा। तो ये भी आंसर है, आप ज्यादा करने की जरूरत ही क्या है, तो ये भी आंसर है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, फिलहाल में कोई कुछ नहीं कर सकते। तो चाहो तो ये पद आप मत दिखाइए, देखिए ये कोई जरूरी नहीं है आगे बढ़ाने, आपको कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, यही रहने दो। ये आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तो ये मान मैंने dy/d थीटा का और इसका ये मान रख दिया और आपका कैलकुलेशन पूरी हो गई। तो इस प्रकार हमने आज है प्रश्नावली में
देखिए आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली जो शुरू करी 5.6 अवकलन में इंटरगणित में, वो हमने उसमें 5 सवाल कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 11 क्वेश्चन हैं और प्रयास करते हैं ये कल या परसों में ये फाइनल हो जाएंगे, तो प्रश्नावली फाइनल हो जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल में लगातार बने रहिए, अपडेट कर दिए। इसी के साथ आज की वीडियो को विराम कर दिए। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।